हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो भी है, ठीक है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में उसकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या है, आप सोच है क्या है उसकी इस वक्त आपके पर्सन के बारे में, और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो कोई भी आप मैसेज में मतलब जो है मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, पॉजिटिव होके वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल। और जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, जबरदस्ती रोमांटिक थर्ड पार्टी फिट नहीं करनी अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। जय श्री ऑल द स्पिरिट्स एंड एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। बॉटम से है स्टार की एनर्जी। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड है मून, इसके बाद है हमारे पास टेम्परेंस, एम्परर, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि थर्ड पार्टी जहाँ भी एक इमोशनल पेन में है या इमोशनल किसी ट्रॉमा से गुजर रही है, कुछ भी इमोशनल लाइफ में थर्ड पार्टी के चल रहा है, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे रिश्तों को लेके है, और रिश्ता ज़रूरी नहीं कि आप ही के साथ हो, सॉरी आप ही के पर्सन के साथ हो, किसी भी रिश्ते को हो सकता है, बच्चों को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके जहाँ पे थर्ड पार्टी सैड है, इमोशनल है, ठीक है, तो वो अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहती है। ठीक है, स्टार की एनर्जी अपनी लाइफ को जो है बेटर करना चाहती है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, बाकी हम कार्ड से भी चेक करेंगे। बैलेंस, ठीक है, अपनी खुद की एनर्जीज, अपनी एक इनर जो सेल्फ है, ठीक है, उसको बैलेंस करने की कोशिश थर्ड पार्टी यहाँ कर रही है। एम्परर की एनर्जी है डियर, तो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि ईगो को भी बोल सकते हैं, सोशली कुछ दिमाग लगा रही हो कि सोशली अपना एक ओहदा बनाना है, सोशली समाज में कुछ बड़ा करने की सोच रही हो। ठीक है, बाकी ईगो हो सकती है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थर्ड पार्टी के अंदर। थर्ड पार्टी ऑलरेडी या फिर ऐसी हो, या फिर इस वक्त कुछ ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा हो कि नहीं, होता ना कि एक सामने कुछ दिख रहा हो कि नहीं यार ये चीज़ मैं बड़े अच्छे से अचीव कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं एक घमंड होना। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन भी थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ चीज़ें डियर ख़त्म होंगी। ओके, कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में फिनिश होंगी, उसके बाद थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ नई शुरुआत होगी। ठीक है जी। देन हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्मिक साइकिल भी थर्ड पार्टी का ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी का ख़त्म हो रहा है, और किसी के साथ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है, भी पॉसिबिलिटी है। स्टार की एनर्जी, ठीक है, तो ये बैलेंस, ये एक कहीं ना कहीं रिश्तों को या कहीं ना कहीं चीज़ों को, सिचुएशंस को ठीक करने की थर्ड पार्टी कोशिश करेगी यहाँ पे। ओके, चलिए एनर्जीज को चेक करते हैं। द मून, थर्ड पार्टी के लिए मून की एनर्जी क्यों आई है प्रभु, महाकाल मदद कीजिएगा। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिएगा, मून क्यों आया प्रभु जी, मून की एनर्जी क्यों आई है।
ओके, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी है कि थर्ड पार्टी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है। स्टार की एनर्जी भी है यहाँ पे। ठीक है, कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी बड़ी पॉजिटिव है। और देखिए, जो चीज़ें थर्ड पार्टी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं कार्मिक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी है तो कुछ गलत बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को बैलेंस करना इतना ईजी नहीं, क्योंकि कार्मिक चीज़ें हैं तो कार्मिक चीज़ें तो पेन देंगी ही देंगी। तो थर्ड पार्टी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में है, उसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में, एक या दो रिलेशनशिप में है एक्स्ट्रा, उसको लगता है कि नहीं, वो साथ साथ में अपना बेनिफिट भी देखेगी, पैसा भी देखेगी और किसी और के साथ रिश्ता भी निभा लेगी। तो ये चीज़ें उसे लग रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए डर भी है थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके चक्कर में भी लगी हुई है। लाइक फाइनेंशियली भी थर्ड पार्टी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहती। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को, कहीं ना कहीं दो रिश्तों को मैनेज कर रही है। एक तरफ पैसा है और एक तरफ कोई रिश्ता है, जिसे मैनेज करके थर्ड पार्टी चल रही है। ओके जी, थैंक यू। टेम्परेंस क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? इकट्ठे कार्ड नहीं लूंगी प्रभु जी, लग कीजिएगा सीधा। टेम्परेंस क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? जय श्री माता, थैंक यू। मैजिशियन, ऐसा है कि थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रही है कि मैं सिचुएशंस को बैलेंस कर लूँ, मैं चीज़ों को बैलेंस कर लूँ, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करने की जगह चीज़ें बिगड़ रही हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी बाय मिस्टेक गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, स्टार की एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी को जहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें बेहतर होने की जगह कुछ ना कुछ एक, या तो सैड एनर्जी लाइक हो सकता है कि किसी रिश्ते में प्रॉब्लम या फिर पैसों में प्रॉब्लम। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को जो चीज़ें लग रही है कि वो प्रॉपरली बैलेंस कर सकती है, इधर भी चलेगी उधर भी चलेगी, तो ऐसा होगा नहीं। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का छूटने वाला है ना, कुछ चीज़ थर्ड पार्टी की छूटेगी। उसके बाद हमारे पास डेथ का कार्ड भी है आज, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है। ठीक है, तो कोई ना कोई कार्मिक एक साइकिल फिनिश होने वाला है थर्ड पार्टी का। और जो कार्मिक रिश्ते होते हैं ना, चाहे वो आप अपने आप से ही लगा लो, चाहे उनसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा अटैचमेंट होता है। ठीक है, वो इतना इजी नहीं होता कि इंसान सोचे कि एकदम से तोड़ के बैठ जाएगा, वो टूटते नहीं, ईजिली नहीं टूटते। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, जहाँ से भी इसको पेन, यानी कि या तो फाइनेंशियल लॉस या फिर रिश्तों में पेन, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिन चीज़ों को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, पर एक खींच ही बाय मिस्टेक रही उनको ये। थैंक यू। एम्परर क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? एम्परर क्यों आया प्रभु? ओके, सी आगी ना एनर्जी वाली, डेथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। तो ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की, यहाँ पे भी डेथ है, यहाँ पे भी डेथ है। ठीक है, हम एम्पर को क्लेरिफाई कर रहे हैं। सोशली कोई लॉस हो सकता है थर्ड पार्टी का। ठीक है, जहाँ पे भी थर्ड पार्टी कुछ सोच के बैठी है कि भाई यहाँ इतना मेरे पास होना चाहिए या ये ओहदा मेरे पास होना चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का कोई लॉस है। ठीक है, उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो दो तरफा थर्ड पार्टी अगर चल रही है किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में, अगर दो तरफा चल रही है, तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कुछ चीज़ें खत्म होने वाली हैं। ओके, डेथ, जय श्री महाकाल प्रभु जी। डेथ कार्ड क्यों आया थर्ड पार्टी? डेविल, वेरी गुड,
एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है डियर, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा आज एनर्जी नहीं आई है थर्ड पार्टी की, चीज़ें ख़त्म होने वाली है। सबसे पहली बात, अगर किसी भी तरह का कोई ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ है वो चीज़ें ख़त्म होंगी और उसका कोई ना कोई कर्मा थर्ड पार्टी को भुगतना पड़े। यू टर्न आ रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, एक बड़े वाला। फिजिकली थर्ड पार्टी का मिसयूज हो सकता है, फाइनेंशियली थर्ड पार्टी का मिसयूज हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ यानी कि जो भी थर्ड पार्टी ने घपले किए हैं वो थर्ड पार्टी के साथ रिपीट होंगे, यू टर्न आएगा, ठीक है। और ये कंफर्म एनर्जी है, ईश्वर ये करे कि आप सबके साथ रेजोनेट करे, ठीक है, ओके। पर यहाँ पे थर्ड पार्टी ने अगर कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी करा है तो वो फिनिश होने के फुल चांसेस हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने लिए चाहे कितना भी स्टैंड लेने की थर्ड पार्टी यहाँ पे कोशिश करेगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। एनर्जीज बड़ी स्लो रहेंगी, स्टक फील करेगी थर्ड पार्टी, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करेगी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ चीज़ थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म होने वाला। अगर थर्ड पार्टी की तरफ कोई फिजिकली बड़ा अट्रैक्टेड है तो उसकी अट्रैक्शन भी खत्म होने वाली है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि आज मैंने आपसे कहा ना कि कुछ रिश्ते भी यहाँ पे कार्मिक टूटने वाले हैं। और अब्बा लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो एक इमोशनल रिश्ता जहाँ पे थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्यार, बड़ा अट्रैक्शन है, वो रिश्ते अगर कार्मिक हैं तो यस टूटने वाले हैं, कार्मिक हैं तो टूटने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे थर्ड पार्टी को सिर्फ कुछ ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी सिर्फ झूठे ड्रीम्स दिखा रही है, ठीक है। जिस रिश्ते का कोई सिरा नहीं है अभी तक, ओके, तो वो रिश्ते यहाँ पे कार्मिक टूटने वाले हैं। स्टार, थैंक यू। शुरुआत ही हो चाहे कुछ भी हो, ओके। हारोफेंट, फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारे पास हारोफेंट है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी यहाँ पे अब स्पेशली एक अपनी मैरिड लाइफ में और एक फाइनेंशियली, ठीक है, एक तरक्की चाहती। अगर उसको मैरिड लाइफ में नहीं भी रहना है तो वो फाइनेंशियली रहना चाहती है, ठीक है, ताकि अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत रखे, ओके, या फिर फाइनेंशियली उसे कुछ लॉस ना हो अपनी शादी के कारण, ठीक है। और एक अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश थर्ड पार्टी करना चाहती है। फूल की एनर्जी है डियर यहाँ पे। सो जहाँ पे भी थर्ड पार्टी ने कुछ पिछले वक्त में कुछ भी लापरवाहियाँ दिखाई हैं, रिश्तों में दिखाई हैं, पैसों की तरफ दिखाई हैं, तो वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है, उसकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है तो उस तरफ भी बड़ी पॉजिटिव माइंड से चल रही है, ठीक है। सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी, उनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है अगर, तो उसकी तरफ बड़ा पॉजिटिव माइंड है। पर ये जो मून की एनर्जी थी ना, उसमें भी और यहाँ पे भी ये बैलेंस करने की एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर एक तरफ मैरिड लाइफ है और एक तरफ कोई पर्सन है तो ये बैलेंस करके चलेगी, ओके जी। चलिए अब थर्ड पार्टी के देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या इरादे हैं। सॉरी, चलिए, थैंक यू, जय श्री महाकाल। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या सोचती है, क्या फीलिंग्स रखती है। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या सोचती है प्रभु, क्या फीलिंग्स रखती है, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ एक नई चीज़ कवर करते हैं, राइट। जय श्री माता।
हमने आपके पर्सन और उनके बीच के करंट सिचुएशन भी देख लिया, आपके पर्सन क्या सोचते हैं वो भी देख लिया। अभी ये है, देन अगेन रिपीट करेंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या सोचती है प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या सोचती है। थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फर्स्ट कार्ड है मून, अच्छा, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ swords, 5 of pentacles, queen of pentacles, king of wands, 8 of swords। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को जानते भी होंगे, ठीक है। फिर भी हम चेक कर रहे हैं। तो पहली एनर्जी, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए ये लगता है कि वो इनके साथ खुश नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली खुश नहीं है। आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी को भी सिर्फ एक ड्रीम दिखा रहे हो कि नहीं ये हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, चीज़ें ऐसी हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो नहीं रही, ओके। या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ड्रीम्स दिखा रही है और थर्ड पार्टी फंसी हुई है, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जी आप ले सकते हैं। आपके पर्सन फंसे हो सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी को झूठे ड्रीम दिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी फंसी हो सकती है लेकिन आपके पर्सन को झूठे ड्रीम दिखा रही है, ओके। कुछ के साथ कुछ मैच करेगा, कुछ के साथ कुछ मैच करेगा। स्ट्रेंथ, थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन जो है फुली उसके कंट्रोल में रहे, उसके अकॉर्डिंग चले, ठीक है, उसी की सुने, और वो कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है एनी हाउ, चाहे इमोशनली चाहे कैसे भी डोमिनेट करती हो वट, लेकिन या फिर ऐसी बातें होती है ना कि पता होता है कि इस इंसान की ये कमज़ोरी है और इसको इस तार को छेड़ दो तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भड़क जाएगा। तो किसी भी तरीके से, लेकिन थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के ऊपर अपनी पावर, अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी रखती है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके पर्सन आपकी तरफ भी भटक रहे हैं, है ना। अगर आपके पर्सन कुछ भी थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देते हैं, कुछ भी थर्ड पार्टी से बोलते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को मालूम है कि वो आपकी तरफ भी जाते हैं, ठीक है। वो कुछ भी करके यहाँ पे चीज़ों को अपने लिए बेटर करना चाहती है। ये 2 ऑप्शंस में वो रहना नहीं चाहती। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मिसिंग एनर्जी है कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की तरफ से, वो आपके पर्सन को मिस करती है। सेकेंड एनर्जी, फाइनेंशियली हो सकता है कि ज़रूरत हो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की, ठीक है। फाइनेंशियली थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो, ओके। तो उसे ये लगता है कि अगर थर्ड पार्टी छोड़ देगी आपके पर्सन को प्रॉपरली तो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये एनर्जी तो थी उन लोगों के लिए जिनके पर्सन हेल्प करते हैं थर्ड पार्टी की। अब ये एनर्जी है उन लोगों की जहाँ पे थर्ड पार्टी हेल्प करती है आपके पर्सन की। तो इसे बड़ा गुरूर है, लाइक अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने पैसों पे, ठीक है। और ऐसा लगता है इस थर्ड पार्टी को कि ये कुछ भी कर सकती है, लाइक अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने वाली थर्ड पार्टी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के लिए लगता है कि आपके पर्सन बहुत स्मार्टली गेम खेलने वाले इंसान है, शातिर हैं। ये चीज़ आपके पर्सन के बारे में थर्ड पार्टी जानती है, ठीक है, कि आपके पर्सन रूल करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों के पर्सन शायद करते भी हों, ठीक है, थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चलाते भी हों। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी अपने आप को कुछ सिचुएशंस में स्टक महसूस कर रही है, बंधा हुआ महसूस कर रही है, आपके पर्सन के साथ भी शायद बंधा हुआ महसूस कर रही है, ओके जी। ये है थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन की देख लेते हैं आपके लिए। जय हो प्रभु जी। रिवर्स के पर्सन रिवर्स के लिए क्या सोचते हैं। थैंक यू, जय श्री माँ का डीप थॉट्स।
अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, नाम बोल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है तो बोल लीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रखते हैं प्रभु, क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फर्स्ट कार्ड था 4 ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Six of Pentacles, Strength, Ace of Swords, Sun, Nine of Swords, Tower, Queen of Pentacles, Jai Shri Mahakal Prabhu ji, and Knight of Pentacles, Six of Cups and Page of Pentacles की एनर्जी। ठीक है, तो ये हैं आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स का एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। सबसे पहले आपके पर्सन आपके लिए ये सोचते हैं कि या तो वो आपके ऑफर को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो चीज़ें एक तरह से एक ड्रीम बन के रह गई हैं कि चीज़ें ठीक होनी है, चीज़ें कैसे ठीक, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब चीज़ें सिचुएशंस बड़े टफ टाइप की हो गई हैं इनके लिए। ठीक है, कि ये प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली एक तरह से आपकी तरफ बढ़ पाए, ये इन्हें बड़ा टफ सा लग रहा है ना। ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं चाहते भी हैं, तो इनको ये लग रहा है कि मतलब अपने अंदर ही इन्होंने एक सोच कायम कर ली है कि भाई मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पर्सन की एक अलग ही सोच होगी कि क्यों मुश्किल है, किस लिए मुश्किल है, पर इन्हें लग रहा है कि मुश्किल है क्योंकि कुछ और कप्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, जिनकी तरफ आपके पर्सन देख रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि देखो ये इन कप्स को भी नहीं पकड़ा हुआ है ना। ठीक है, हाथ पे हाथ रख के ही बैठे हुए हैं, इन्होंने ये वाले कप्स भी नहीं पकड़े, लेकिन ये इस कप को भी नहीं पकड़ रहे, आपके ऑफर को भी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज इन कप्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहीं पे भी बुरे नहीं बनना चाहते हैं या फिर किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं। ओके, और इन्हें ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये चीज़ें ड्रीम बन के रह गई हैं, फिर ये रिश्ता एक ड्रीम हो गया इनके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप इनके बारे में, इनकी सिचुएशंस के बारे में आप नहीं सोच रहे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ आपके पर्सन रिश्तों को, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, इन्हें ये लगता है कि आप किसी भी तरह से इनके ऊपर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं और आप इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सोच ही नहीं रहे। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन देखिए सबके साथ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा 70-80% लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे इस रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। सन की एनर्जी, पॉजिटिव रहें। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो एटलीस्ट बच्चों के लिए वो बच्चों के तरीके से पॉजिटिव है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत डिस्टर्ब है इनका माइंड, बहुत रेस्टलेस है, बहुत परेशान है चीज़ों को सोच के, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं अब रिश्ते टूट रहे हैं, टूटने की कगार पे हैं, टूट चुके हैं, ख़त्म हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप कहीं ना किसी न किसी चीज़ के आपके ऊपर बड़ा प्राउड करते हैं, या तो देखिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बहुत ज़्यादा है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, आप खुद के लाइक एक होता है ना कि एक इंसान खुद के लिए जीता है। ठीक है, तो आपकी जो भी एनर्जीज हैं इनको बहुत पसंद है और इसके लिए इनको बड़ा आपके ऊपर गुरूर भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी,
स्टक सिचुएशन डियर, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं अगर तो बढ़ नहीं पा रहे। एक इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, प्रोफेशनली इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये रिश्तों में ऐसे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं कुछ बाकी रिश्तों में, जिसके कारण कि स्टक है। इक्वली आपसे गिव एंड टेक की एनर्जी रखना चाहते हैं, इक्वली आपको प्यार देना चाहते हैं। इन्हें मालूम है कि शायद जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको प्यार नहीं मिला है। ओके, सो ये इनके थॉट्स हैं, करंट फीलिंग्स, मतलब करंट नहीं है, मतलब जो ये डीपली आपके बारे में सोचते हैं, जो इनके माइंड में रहता है। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? इतने तो कैसे लूँगी प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? थैंक यू। इनविजिबिलिटी एंड आर्कएंजल रफाइल। ओके, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी होती है प्लीज़ नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एंजल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? नो एंड इन द नियर फ्यूचर। अब मैं चेक कर लेती हूँ किसके लिए मना कर रहे हैं। जय श्री महाकाल। क्या मना कर रहे हैं प्रभु आप? किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं? थैंक यू। ओके डियर, आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ चीज़ें टूटेंगी, ठीक है। आप कितना भी ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाएंगे तो वो उन चीज़ों को होना ही है, लाइक, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है नहीं, आने वाले कुछ टाइम में आपको पता लगेगा कि चीज़ें क्यों हुई हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ों के लिए लापरवाही करने के लिए कहा जा रहा है, लाइक आपको लगता है कि चीज़ें बड़ी पेनफुल हैं तो कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों की तरफ ध्यान कम दीजिए। मुश्किल होता है डियर, लेकिन अगर प्रभु कह रहे हैं तो फिर क्या ही कह सकते हैं ना। इनविजिबिलिटी आपको ईश्वरी, देखो ये अगेन इससे कनेक्टेड है कार्ड। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको जो दिख रहा है ना उसको देखना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको आगे जाके पता चलेंगी कि क्यों हुई है, ठीक है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपको चीज़ें कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है, आपसे ईश्वर कह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो चीज़ें नहीं हैं, अभी कुछ समय के बाद आप जब रोशनी होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ दिखेंगी कि क्या चीज़ कैसी थी और क्या है नहीं, ठीक है। किसी का सच सामने आ सकता है एक तरह से। आर्कएंजल रफाइल आपसे कह रहे हैं कि हीलिंग और अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा और आर्कएंजल रफाइल से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। फॉल्स ईगो एंड सीड ऑफ क्रिएशन। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी झूठी आस में, झूठे भ्रम में जी रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसे बाहर निकालिए, ठीक है। उसे संभाल के मत रखिए, क्योंकि समय आ चुका है, प्रभु कह रहे हैं। थैंक यू। जय मां बगलामुखी। शिवलिंगा, माँ दक्षिणा काली, अर्धनारीश्वर एंड हनुमान जी। जय हो प्रभु। माँ बगलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर जीत होगी आपकी केवल बोलने मात्र से। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि जीवन एक अध्यापक की तरह, तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखिए और अच्छा ढूंढिए। माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भोलेनाथ और माँ पार्वती का ये स्वरूप आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, खुशियों का और रोमांच का, ठीक है। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री महाकाल।